हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। नवरात्र का सप्तम दिन अधिष्ठात्री देवी माँ भगवती के काल रात्रि के स्वरूप का आइए ध्यान करते हुए आगे बढ़ते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ काल रात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती का ये सप्तम स्वरूप अंधकार के समान काला है। इनके केश बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत की भांति चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं, जिनसे अग्नि की किरणें निकलती रहती है। माँ की नासिका से श्वास प्रश्वास के साथ अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती है। इनका वाहन गर्दभ है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है और नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं ओर के हाथ में लोहे का कांटा है और नीचे वाले हाथ में कड़ग यानी कटार है। ये देवी का अत्यंत ही विकराल, प्रचंड और शक्तिशाली स्वरूप है, जो केवल पापियों के लिए भयावह है, परंतु अपने भक्तों के लिए वो शुभंकरी देवी है। उनकी ऊर्जा अंधकार का नाश करने वाली और काल को भी वश में करने वाली है। उनके इस दिव्य स्वरूप का अर्थ यह है कि वे अपने भक्तों के जीवन से अंधकार, भय, नकारात्मक शक्तियां इनका विनाश कर प्रकाश और साहस प्रदान करती है। सप्तम दिवस की साधना सहस्त्रार चक्र यानी ब्रह्मरंध्र, सिर का जो ऊपरी भाग होता है, इसकी ओर अग्रसर होती है और इस स्तर पर साधक का मन पूर्णतः माँ के चरणों में विलीन हो जाता है। उसे सिद्धियों के द्वार दिखाई देने लगते हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से उसका सीधा संपर्क स्थापित हो जाता है। जब साधक श्रद्धा और ध्यान के साथ माँ कालरात्रि का स्मरण करता है, तो उसके भीतर अज्ञानता दूर होकर के ज्ञान और दिव्य चेतना का प्रकाश प्रकट होने लगता है। और यही कारण है कि इस दिन ध्यान करते समय साधक को अपने मन को मस्तक के शीर्ष पर ब्रह्मरंध्र पर केंद्रित करके दिव्य प्रकाश का अनुभव करना चाहिए। ये स्वतः ही अगर आप साधक हैं तो आपको ये एक्सपीरियंस अपने आप ही हो जाता है। और माँ कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती है। इनकी उपासना से शनि की 7.5 ढैया, क्रूर दृष्टि, इनके कुप्रभाव समाप्त हो जाते हैं। वे काल का अधिपति होने के कारण साधक को अकाल मृत्यु के भय से मुक्त करती है। देवी के श्रृंगार में सुगंधित पुष्प, चंदन, पवित्र वस्त्रों से उनको अलंकृत करना चाहिए। इस दिन देवी को रात्रि में खिलने वाले पुष्प जैसे कनेर, रात की रानी और लाल रंग के पुष्प, नीले रंग के पुष्प, जवा कुसुम, प्रजापति आदि अत्यंत ही प्रिय है। इन्हें अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। इससे साधक के जीवन के समस्त शोक और मानसिक कष्टों का हरण होता है। फल के रूप में चीकू, अंगूर ये अर्पित करने चाहिए। पूजा में नीम के पत्ते समर्पित करने चाहिए। ये बहुत शुभ होता है। इनको अर्पित करने से तंत्र की बाधाएं दूर होती है। आपके घर से किया कराया नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती है। और मंत्र का जाप करें, ओम देवी कालरात्रै नमः, ओम देवी कालरात्रै नमः। आज के दिन दुर्गा सप्तशती के सप्तम अध्याय चंड मुंड वध विशेष रूप से और साथ में आप नवम और दशम अध्याय का पाठ करें। ये विशेष फलदायी माना गया है, क्योंकि इन अध्यायों में देवी के द्वारा दुष्ट शक्तियों के विनाश और धर्म की रक्षा का वर्णन मिलता है। साथ ही नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे सिद्धि कुंजिका स्तोत्र, इसका पाठ कीजिए। इस रात्रि में महायोग बनता है। इन मंत्रों का श्रद्धा और भक्ति के साथ जाप करने से साधक के जीवन से भय, नकारात्मक ऊर्जा, संकट दूर होकर के निर्भयता का भाव जागृत होता है। यदि आपके भी घर में नजर लगी हो या कोई अज्ञात शत्रु का भय सता रहा हो, तो आज रात्रि में माँ के सम्मुख एक नींबू अवश्य रखना चाहिए और ओम ह्रीं श्रीं कालरात्रै नमः, ओम ह्रीं श्रीं कालरात्रै नमः इसका जाप करें। पूजा के बाद उस नींबू को 4 भागों में काटकर किसी चौराहे पर 4 दिशाओं में फेंक देना चाहिए। ये प्रयोग तंत्र बाधाओं को तत्क्षण स्तंभन कर देता है। कालरात्रि का अर्थ है जो काल के लिए भी रात्रि के समान है, यानी अंत के समान है। और माँ का ये स्वरूप हमें सिखाता है कि साधक को अपने भीतर से अहंकार और भय का पूर्णतः वध कर देना चाहिए। ये शत्रुओं को नाश करने वाली, तंत्र मंत्र की बाधाओं को भस्म करने वाली रक्षक देवी हैं। और सत्य के साधक को अंधेरे से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि रात जितनी घनी होगी भोर उतनी ही निकट होगी।
जो काल से नहीं डरता, महाकाल स्वयं उसके साथ खड़े होते हैं। यही भाव से माँ कालरात्रि, महाकाल की काली, इनके स्वरूप साधक को संदेश देता है कि जब आप अपने भीतर भय और अज्ञान को त्याग देंगे, तभी आपके जीवन में ज्ञान, साहस, दिव्य प्रकाश का उदय होगा। दोस्तों, माता रानी की इस उपदेश को हम सभी को अपने जीवन में उतारना है। नवरात्र का ये 7वां दिन हमारे अंदर भयंकर बदलाव लेकर के आता है। सभी साधकों को जागृत होने लगती है अंदर में शक्तियाँ। तो आपको भी अगर इस प्रकार के एहसास होने शुरू हो गए हैं तो आप मुझे वीडियो के नीचे अवश्य लिखें, और माँ के जो मैंने भोग और पुष्प आदि बताए हैं, कोशिश करें आज वही चढ़ाएं, और नहीं हो तो जो लाल पुष्प हो उनसे ही आप माँ का श्रृंगार कर माँ कालरात्रि का ध्यान करें। बोले ओम काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्व आनंद करे देवी, कालरात्रि नमोस्तुते, सर्व आनंद करे देवी, कालरात्रि नमोस्तुते। इस प्रकार से माँ का ध्यान कीजिए। देखिए, माता रानी आप सभी के जीवन के सभी कष्ट, सभी तंत्र बाधाएं, सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करेगी। और माता रानी से प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां आए। ये चैत्र नवरात्र आपके जीवन में शुभता लेकर के आए। कमेंट में जय माता दी सभी लोग लिखते चलें। और ये जो मैंने आपको बताया है, अकेले नहीं सुनना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल सांची दरबार की जय, बोलिए कालरात्रि मैया की जय, महाकाल की जय।